सरगुजा का एक थाना है, थाने का नाम है लखनपुर। लखनपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई है। वो एफआईआर दर्ज कराई है ट्रैफिक सरगुजा के एएसआई हिजनुस कुजूर ने। हिजनुस कुजूर ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसकी धाराएं हैं 296 351(2) 221 224 BNS और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179(1) और 3-1R 3-1S SC/ST एक्ट यानी आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा भी इस एफआईआर में दर्ज है। ये एफआईआर दर्ज कराई है सरगुजा पुलिस के ट्रैफिक विभाग में कार्यरत एएसआई ने, हिजनुस कुजूर ने। जो एफआईआर है वो जो ब्यौरा देती है वो ये बताती है कि हिजनुस कुजूर जो कि ट्रैफिक में हैं, एएसआई हैं, वो लखनपुर रोड पर थे, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। एक पिकअप आई, उन्होंने इस पिकअप को रोका, पूछा कि कागज़ है? ड्राइवर साहब बताए कि नहीं, कागज़ नहीं है। तो एक मशीन होती है, उस मशीन से चेक किया जाता है कि भाई इस गाड़ी के कागज़ों की अद्यतन स्थिति क्या है। वो मशीन परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण, सारी चीज़ों की जानकारी दे देती है। उस मशीन में देखा गया तो पता चला कि इस गाड़ी का जो फिटनेस है वो नहीं है, एक्सपायर हो गया है फिटनेस के साथ साथ प्रदूषण भी फेल था। प्रदूषण सर्टिफिकेट जो होना चाहिए अनिवार्य, वो भी नहीं था, वो भी फेल था। उसमें ये भी पता चला कि कभी एक चालान और हो चुका है उसी पिकअप का, और वो चालान भी पेंडिंग है, वो चालान भी नहीं पटा है। और इस पर उन्होंने कहा, यानी हिजनुस कुजूर ने कहा कि भाई मैं फिर से चालान कर दे रहा हूँ, जो भी इसमें खामियां हैं आप चालान को पटा दीजिएगा। ड्राइवर साहब ने मालिक साहब को बात करी और मालिक साहब को बताया। मालिक साहब ने फिर हिजनुस कुजूर से बात की और हिजनुस कुजूर की जम के लानत मलामत कर दी। ऐसा लगता है कि वो जो संवाद लानत मलामत का था वो अभद्र था, अशालीन था, बेहुदा था, क्योंकि इस मसले को लेके जब हिजनुस कुजूर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी उसने बोला, जो बोला, मैंने ये कहते हुए फ़ोन रखा कि गाली गलौज से बात करोगे तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो बहरहाल वो फ़ोन उन्होंने रखा। फ़ोन रखने के कुछ ही देर बाद जो पिकअप के मालिक साहब थे वो चले आए। उनका नाम जो इस एफआईआर में दर्ज है वो है राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल साहब पहुँचे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का फ़ाइन बता रहे हो तुम? कौन है तुम्हारा टीआई? कौन है तुम्हारा अधिकारी? नंबर बताओ। पता है मैं कौन हूँ? मैं विधायक का भतीजा हूँ, बस्तर ट्रांसफ़र कर दूँगा तुम्हारा। बहुत सारी लानत मलामत हुई, मगर वो कुछ जवाब उसको हिजनुस कुजूर ने नहीं दिया। ऐसा कि क्योंकि अगला आवेशित था, हिजनुस शांत से रहे। उन्होंने कहा जो मुझे कार्रवाई करना था, जो नियम के अनुसार था, मैं किया हूँ। अब आप बस्तर ट्रांसफ़र करें या कहीं करें, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो और एफआईआर ये कहती है कि राकेश अग्रवाल जी ने फिर से गालियाँ दी उन्हें और पूछा कि क्यों, तुम जशपुर से आए हो क्या? उन्होंने नेम प्लेट देखा राकेश अग्रवाल ने और फिर कहा जशपुर से आए हो क्या? तो इन्होंने बताया कि हाँ मैं जशपुर से आया हूँ। तो राकेश अग्रवाल जी ने ये कहा कि अच्छा, मैं सीएम विष्णुदेव साय को बताता हूँ तेरे बारे में, और फिर गालियाँ देते हुए तेरे को देख लूँगा और भी तमाम तरह की धमकी देते हुए चले गए। और उसी का ब्यौरा इस एफआईआर में है जो लखनपुर थाने में दर्ज हुई है। हिजनुस कुजूर की एफआईआर स्पष्ट करती है कि यह व्यक्ति जिसका नाम राकेश अग्रवाल है वो अपना परिचय विधायक के भतीजे के रूप में दे रहा था और कह रहा था कि मैं तेरा बस्तर ट्रांसफ़र करा दूंगा, तुझे पता नहीं मैं विधायक का भतीजा हूँ। तो हिजनुस कुजूर जी से हमने बात की, हमने पूछा कि बताइए हिजनुस जी, आखिरकार हुआ क्या था? तो उन्होंने जो कहा वो यहाँ है, देखिए। अब अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एएसआई हिजनुस कुजूर है। जी बताइए क्या हो गया था, आप कहाँ गए थे, कब गए थे? हमारा प्रभारी के आदेश के मुताबिक में हमरा स्टाफ और इंटरसेप्टर गाड़ी में बैठ के हम लोग लखनपुर को गए थे। चतुराजपुरी NH 130 के पास गाड़ी को रोक कर चेकिंग कर रहे थे। तो एक सफ़ेद कलर का पिकअप उधर से लखनपुर से आया, बिना नंबर वाली।
उसको रोक के पूछे भैया आपका कागजात है क्या? तो बोला कि ड्राइवर चालक बोला नहीं है। तो चालान कटाना पड़ेगा आपका, ऐसे बोले। नंबर बताओ, तो नंबर बताया वो CG15 AC 1123 बताया। इसके बाद में उसको ई मशीन से हम लोग चेक किए तो उसमें उसका फिटनेस फेल था और प्रदूषण फेल था। पिछला जो चालान था वो पेंडिंग था, तो उसको कटाना पड़ेगा आपको। बोला तो ठीक है, मैं मालिक से करता हूँ बात। तो उसका बात उसका नाम भी पूछ नहीं पाया मैं, तो मोबाइल से वो बात करना शुरू कर दिया कि क्या क्या बात की। इसके बाद में लाई मालिक की बात करना चाह रहा है, तो बात किया उससे। तो मोबाइल से किया तो उसमें राकेश अग्रवाल लखनपुर का था। तो यही फ़ोन से मेरे को बहुत कुछ सुनाया। इसके बाद में क्या बोला? बहुत कुछ बोला है, लेकिन इसके बाद में मैं रसीद काट रहा था, एक तो था प्रेम नगर का, उसका काट रहा था। तो काट दिया मैं नहीं सुन पाऊँगा भाई, आपका इतना गाली दोगे, तो उसको मोबाइल काट दिया। इसके बाद कुछ देर बाद कार लेके आया और मेरे को वहीं इंटरसेल गाड़ी सीट में बैठ के काट रहा था। तो उसमें भी आके तुम कैसे काटोगे, तुम नहीं काट सकते। मैं विधायक राजेश अग्रवाल का भतीजा हूँ, नहीं जानते हो क्या? बस्तर भेज दूंगा। तुम्हारा अधिकारी कौन है, नाम मोबाइल नंबर बताओ। तो मैं नहीं बता पाऊँगा। भाई आप पूछ लीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। बोला, फिर भी बहस करते रहा। बाकी लोगों का रसीद काटता रहा, जो खामी रहा। तो इतना फाइन लगेगा भाई, इतना फाइन लगेगा बोलता रहा। तो उनको भी हड़काता रहा, कितना फाइन बोल रहा है, कितना फाइन बोल रहा है। उसको भी कुछ बहुत सुनाया। इसके बाद में बहुत बहस किया। इसके बाद में चल दिया बाद में। हाँ, तो इसकी शिकायत आपने की है? हाँ, मैं उस चीज़ की शिकायत में थाना लखनपुर में जाके अपराध कायम कराया हूँ उसके खिलाफ़ में। अब कार्रवाई क्या होगा उसको आगे तक जानेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं तो जो कार्रवाई करना था कर दिया मेरे तरफ से। अब जो विवेचक जो कार्रवाई करेगा, जांच पड़ताल होगा। FIR दर्ज हो चुकी। हिजनुस कुजूर जी ने जो ब्यौरा दिया वो अभी आपने सुन ही लिया। अब मसला ये था कि क्या वो शख्स जो अपने आप को विधायक का भतीजा कह रहा है, इस पर उन विधायक जी का क्या कहना है जो परिचय दे रहा है कि मैं विधायक का भतीजा हूँ, तो मैं बस्तर भेज दूंगा। राजेश अग्रवाल हैं विधायक अंबिकापुर के, लखनपुर के ही रहने वाले हैं, उसी लखनपुर के जहाँ की ये राकेश अग्रवाल जी हैं जो अपने आप को भतीजा बता रहे थे। राजेश अग्रवाल जी से हमने बात की और जो संवाद हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति मेरे परिवार का नहीं है। लखनपुर बस्ती में रहने की वजह से कोई चाचा भतीजा जैसा जो एक रिश्ता हो जाता है, कोई रिश्ता हो गया हो तो हो, मगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे परिवार में जिसका व्यवसाय पिकअप का हो और इस तरीके की धौंस धमकी दे। राजेश अग्रवाल जी ने कहा कि टीआई ने मुझे बताया था और मैंने टीआई को कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये बता रहा है कि वो मेरा रिश्तेदार है तो मेरा रिश्तेदार नहीं है, कार्रवाई बिल्कुल करिए। जो बातचीत हुई वो यहाँ है। विधायक जी, ये एक मामला आया है जिसमें ये आरोप लगा है, एक एएसआई ने आरोप लगाया, FIR हुई कि आपका कोई भतीजा है जिसने धमकाया, जबकि उसने ये कहा कि चालान पटा दो, तो धमकाया कि तुम को मैं बस्तर भिजवा दूंगा, मैं विधायक का भतीजा हूँ। क्या आप ऐसे किसी विषय को जानते हैं? कल मेरे जानकारी में आया था, मेरे को टीआई फोन किया, ट्रैफिक वाले जी। कैसा फोन आया। मैं कहा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस भाषा में बात नहीं कर सकता जी। दूसरा, मेरे परिवार का नहीं है वो। तीसरा, मेरे परिवार के पास कोई इस टाइप का पिकअप वाला काम भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि लखनपुर का लड़का है वो जी। तो अब वो बोलचाल में चाचा बोलता है, वो अलग मैटर है। मेरे परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति इस टाइप की भाषा में बात नहीं करता है। ओके, ठीक है विधायक जी। तो वही खबरें आई तो मैंने सोचा आपका पक्ष ले लूं, आपकी जानकारी ले लूं।
नहीं नहीं, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, गांव के नाते चाचा भतीजा हैं। तो आपने क्या उसको गांव के रिश्ते से ही चाचा होने के नाते डांटा नहीं कि इस तरीके से अधिकारियों से बात नहीं की जाती? नहीं नहीं, मेरे को टीआई बोला, मैं तुरंत बोला कि भाई जो भी उसमें कार्य को करनी आप कार्रवाई करो, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। जी अगर वो बदतमीजी किया है जी सामान्य, मैं उस समय तो जानकारी नहीं था, मैं कहा सामान्य हो तो भाई मैं उसको डांट दे रहा हूँ, वो चीज कर लो आप लोग, माफी मांग लेगा, और कोई बड़ा हो तो आप कार्रवाई करो, स्वतंत्र हैं। हम्म, ओके ओके हम्म। ओके, ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद भैया। तो एक एफआईआर हुई, हिजनुस कुजूर ने एफआईआर की है, जो एएसआई हैं ट्रैफिक सरगुजा में। उनकी एफआईआर में ब्यौरा मिलता है कि एक राकेश अग्रवाल नाम के सज्जन, जिन्होंने अपने आप को विधायक का भतीजा कहा, वो इस बात पे खूब नाराज़ थे कि उनकी पिकअप को भला रोका कैसे, चालान की बात किया कैसे, चालान काट कैसे रहा है, बस्तर भिजवा देंगे क्योंकि वो विधायक के भतीजे हैं। विधायक साहब कह रहे हैं कि नहीं, कोई भतीजा नहीं हमारा, और ऐसा भतीजा तो बिल्कुल नहीं है कोई जिसके पास पिकअप का धंधा करता हो। मैंने टीआई को कह दिया कार्रवाई करो। होता क्या है दरअसल कि सत्ता के रिश्तेदार बहुत हो जाते हैं। ये तो भाई साहब फिर भी विधायक हैं, जो छत्तीसगढ़ को जानते हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहे हों, खासकर रिमोट एरिया में, यानी जिसे आप शेड्यूल्ड इलाके कहते हैं। रायपुर राजधानी है, मगर आप सरगुजा और बस्तर चले जाएंगे तो मुख्यमंत्रियों तक के कई रिश्तेदारों के जलवे जलाल इन अनुसूचित क्षेत्रों में नज़र आते रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब बेचारे आराम से बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो अपने शासकीय कामों में जुटे हुए हैं। उन्हीं को पता नहीं कि कितने रिश्तेदार हो गए हैं उनके। कई भांजे हो जाते हैं कि मामा जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं हमारे। कई रिश्तेदार ये बता देते हैं कि हम उनके बड़े करीबी हैं। और ये छत्तीसगढ़ ने 2 मुख्यमंत्री देखे हैं अब तक, और इन दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ ये स्थिति है। तीसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब हैं, अभी 1.5 साल के ही मुख्यमंत्री हुए हैं, और उनके किसी रिश्तेदार के ऐसे जलवे या ऐसी चर्चाएं नहीं आई हैं। हाँ, गाहे बगाहे कभी कभी मैडम सीएम के नाम से कुछ खबरें आई जरूर थीं, पर अब एक अरसा हो गया है कि श्रीमती कौशल्या साय को लेकर ये खबरें नहीं आती हैं कि मैडम सीएम ने कहा। वैसे भी अगर हम संदर्भ प्रसंग देखें और प्रस्तुतिकरण देखें तो मैडम सीएम नहीं कहा जा सकता था। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री की श्रीमती धर्मपत्नी ये कहा जाना ज़्यादा उचित था, पर ठीक है, हो जाता है। कई बार शॉर्ट लिखने के चक्कर में, पंच बनाने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ होता है, तो उसमें भी ये मैडम सीएम वाला हो गया था। तो अब मैडम सीएम के भी वो खबरें, वैसी चर्चाएं नहीं आती, वो उन चर्चाओं में नहीं है। ना ही ऐसा कोई घोषित अघोषित रिश्तेदार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अब तक नज़र आया है। आने वाले समय में आ सकता है, क्योंकि परंपरा है, बनी हुई है। और जब तक तस्दीक हो कि अमुक रिश्तेदार हैं या नहीं हैं, अमुक उतने खास अलंबरदार हैं कि नहीं हैं, तब तक रेणुका नदी में, महानदी में, इंद्रावती में पानी बह जाता है। बाद में जब पता चलता रहे तो चलता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये भी एक सच है, सुविधाजनक सच है, कि यूँ रिश्तेदारी का जलवा भरपूर काटिए, विवाद आने लगेगा तो जहाँ तक हो सकेगा उसको संभालेंगे, पर अगर नहीं संभला तो कह देंगे धीरे से कि रिश्तेदार नहीं है हमारा, हमें नहीं पता कौन है। ये जो बात मैं बता रहा हूँ, इसके मायने ये नहीं है कि मैं अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी को कोई आक्षेप कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं नहीं है रिश्तेदार, कार्रवाई करो, पुलिस को कार्रवाई कर देना चाहिए। अब जैसा कि उन्होंने खुद बताया है कि टीआई ने शाम को बात की थी मुझसे कि ऐसी ऐसी एक घटना है, ऐसी ऐसी एक बात है, ऐसी एक सूचना है, आप कुछ जानते हैं क्या, आपको कुछ पता है क्या। यानी जब हिजनुस कुजूर लखनपुर थाने पहुँचे होंगे और उन्होंने ये बताया होगा 30 अप्रैल को शाम को, रात को पहुँच के थाने में कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे साथ ऐसी गाली गलौज हुई है, तो थानेदार साहब जो हैं लखनपुर के, उन्होंने पहले विधायक जी को फ़ोन लगाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विधायक जी स्वयं बता रहे हैं। अब पूछा होगा सम्मान से कि श्रीमान माननीय विधायक जी,
ये एक सज्जन हैं, उनका नाम राकेश अग्रवाल है, एक आया हुआ है, हमारे स्टाफ ही है, कह रहा है बहुत गाली गलौज दिया, बताया है कि भतीजे थे उनके आपके। ऐसा है तो नहीं सर, भतीजे हैं क्या सर? विधायक जी फिर बोले कि नहीं नहीं हमारा भतीजा नहीं है, तो फिर एफआईआर खिंच गई। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मानना थोड़ा कठिन है इस दौर में कि सत्ता पक्ष के विधायक का जिक्र करते हुए उनके किसी रिश्तेदार की बात बता दी जाए, लिख दी जाए, एफआईआर हो गई हो। और अगर ऐसा है कि सीधे एफआईआर हो गई और बाद में तस्दीकी हुई या जिन भी कारणों से फ़ोन संपर्क हुआ हो, तो फिर टीआई काबिल तारीफ़ काम कर गया है। मगर चूंकि प्रचलन में ऐसा नहीं होता है, तो मैं ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि टीआई साहब ने तारीफ़े काबिल काम किया या पहले सुनिश्चित किया कि रिश्तेदार है कि नहीं, देख लो। तो जैसा भी है, बहरहाल विधायक जी ने कहा है कि भाई हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कार्रवाई करना है करो। तो रिश्तेदारों की जो स्थितियां होती हैं, और इस प्रदेश में बीते दौर में 15 साल नहीं, छत्तीसगढ़ बनने से लेके अब तक, अभी ये 1.5 साल छोड़ दीजिए, अब तक रिश्तेदारों के जलवे जलाल हमने खूब देखे हैं। आप विधायक की बात करें, आप मंत्री की बात करें, आप मुख्यमंत्री की बात करें, रिश्तेदार थे नहीं थे उनका भी मैंने बता दिया कि इस तरीके का हिसाब किताब होता रहा है। एक बीच में ज़रूर महिला बाल विकास मंत्री जी के जेठ जी की बड़ी चर्चा हुई थी, वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि बाद में पता चला कि पटाक्षेप हो गया है इस बात के साथ कि मंत्री जी नाराज़ हुई थी कि क्यों भाई इस तरीके से कैसे सीधे चीज़ें मीडिया तक पहुंच गई, जेठ जी थे हमारे, पर चलिए जाने दीजिए। और फिर मामला संभवतः पटाक्षेप की ओर हो गया है। एक घटना और हुई थी, वो घटना सीतापुर में हुई थी। सीतापुर के थानेदार जो भी थे, वो सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो जी के कोप भजन हो गए थे। ऐसा बताते हैं कि राम कुमार टोप्पो इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने आवेश में आकर ये कहा कि वर्दी का सम्मान करता हूं, वरना तुमको मैं बताता कि क्या करता तुम्हारे साथ, तुमको बता देता मैं। मानो कि अगर वो वर्दी ना पहने होते तो माननीय साहब क्या करते। खैर, विभाग का मसला था, माननीय सत्ता पक्ष के विधायक थे, पता नहीं थानेदार ने कोई रोजनामचा साना लिखा नहीं लिखा, कहीं शिकायत की नहीं की, पर मामला आया गया राम हो गया, विषय पटाक्षेप हो गया है। तो कभी रिश्तेदारों के जलवे, कभी माननीयों का गुस्सा, ये होता रहता है। और अब बढ़ते छत्तीसगढ़ में, विकसित होते छत्तीसगढ़ में आवश्यक नहीं है कि ये रिमोट एरियाज़ में ही हो, शेड्यूल्स इलाके में हो, छत्तीसगढ़ सरगुजा में हो, बस्तर में हो, अब ये कहीं भी हो सकता है, हो जाता है। एक एफआईआर हुई थी और इस एफआईआर के बहाने कुछ बहुत सारी चीज़ें याद आईं। इस एफआईआर के संदर्भ पृष्ठभूमि के साथ वो सब कुछ आपको बताने आपके सामने हाजिर हुआ था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी होगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।